Good morning, 10th class students. Today we are going to continue with the asexual reproduction that we had started in your yesterday class. And in your yesterday class, we had discussed about fission and fragmentation. Okay. Today we are going to start with the third topic, which is called as regeneration. Regeneration is a process in which again each body part is divided after being matured and then it is being developed individually into a new individual. Regeneration has some specialized type of regenerative cells. ऐसा हर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे रीजनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं. जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर होकर अपने आप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है लाइक फ्रेगमेंटेशन, तो हर एक बॉडी पार्ट अपने आप को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है. रीजनरेशन का कई बार मतलब हम लिजार्ड की टेल से भी लेते हैं. जैसे इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लिजार्ड, छिपकली का, तो छिपकली की पूंछ यदि कट जाती है तो छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज दैट टेल कैन बी अगेन रीजनरेटेड. बट क्या कभी हमने ऐसा देखा है कि कटी हुई पूंछ से छिपकली बनती है? नो. तो दिस इज एक्चुअली द पार्ट वेयर फ्रॉम वेयर द टेल हैज बीन कट हैज रीजनरेटिव सेल्स एंड ओनली दैट ऑर्गन कैन बी डेवलप्ड. सिर्फ वो एक ऑर्गन जो है उसकी जो टेल है वो डेवलप होती है. पर जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो रीजनरेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें हर एक पार्ट एक अपने आप को न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करता है. तो हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ प्लैनेरिया. प्लैनेरिया इज अगेन एन ऑर्गेनिज्म. इफ इट डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स, देन फ्रॉम द अपर पार्ट the lower part will be developed. From the middle part, the upper and the lower part will be developed. From the lower part, the upper part will be developed. So this is an example. That means each and every part has some type of regenerative cells which help to develop an organism into a new organism. Okay. So next is your budding. Budding is a process that you might have learned in your lower class also. This is what a process called as when an organism divides its nucleus and forms in the part of a bulb-like structure called bud. Bud means छोटी सी गिठान उस divided nucleus की वजह से हो जाती है और फिर एक new organism उस bud, उस divided nucleus से develop होता है. So that is called as budding. Take an example of a hydra. And hydra is a particular organism जिसकी बॉडी में एक न्यूक्लियस यदि मैच्योर हो गया है तो वो अपनी बॉडी को क्या करता है? बॉडी में न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और एक छोटी सी गिठान सी बनाता है. दैट इज कॉल्ड एज बर्ड. That is a bulb-like structure. एक छोटी सी गिठान डेवलप करता है आफ्टर डिवाइडिंग इट्स न्यूक्लियस इनटू टू पार्ट्स. तो एक पार्ट तो जो है वो हाइड्रा के पास ही रहता है और एक डिवाइडेड न्यूक्लियस जो होता है उससे एक छोटा सा bulb-like structure और यू कैन सी अ bird-like structure is being formed. और थोड़े समय के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो धीरे से ये बर्ड क्या होती है? बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और जहाँ पर भी ये गिरती है वहाँ से एक न्यू हाइड्रा ग्रो करके. तो दिस इज अ रिलेशन इन विच द पैरेंटल बॉडी पार्ट इज ऑलवेज देयर. यू विल हैव पैरेंटल बॉडी जो है वो डिसअपियर नहीं होती है पर उनकी बॉडी पार्ट से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. तो दैट इज कॉल्ड एज बर्डिंग. तो हाइड्रा इज अ ऑर्गेनिज्म which are having regenerative cells for production in the process of budding, and in this form a small bird-like structure is being formed and due to that bird-like structure a new organism develops after detaching from the parental body. वो
वो अपने पैरेंट बॉडी से अपने आप को डिटैच करता है, जहाँ पे भी वो उड़ कर जाएगा, बह के जाएगा या गिर के है जाएगा, तो वहाँ पर वो एक न्यू हाइड्रा, एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा के रूप में डेवलप होता है। तो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज बडिंग। नेक्स्ट we come to vegetative propagation. Vegetative propagation means a process in which different plant parts are involved, and in that plant part, so vegetative propagation is a process in which different plant parts develop into a new plant. Plant, हर plant में ये खूबी नहीं होती, कुछ different plants में इस तरह के parts पाए जाते हैं अलग अलग, जिनकी वजह से वो उस plant part को यदि detach करें या अलग करें और फिर से एक ज़मीन में उगाएं उसे, तो वो एक new plant की तरह grow कर सकता है। Here we have the first example of cutting. Cutting is a process in which any part of the plant can be cut and grown into the soil, and that will develop into a new individual plant. Like take an example of a rose. गुलाब का यदि हम एक उदाहरण लें तो हम उसके स्टेम को कहीं से भी काटें और उस कटे हुए स्टेम को ज़मीन पे उगाते हैं, तो फिर से एक वहाँ पे न्यू रोज का प्लांट ग्रो कर जाता है, क्योंकि रोज में ये फीचर है कि उसके स्टेम पार्ट को काटो और वो फिर एक न्यू इंडिविजुअल रोज प्लांट की तरह क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज कटिंग। कटिंग is a process which is also being observed in sugarcane. ये sugarcane मतलब गन्ने के पेड़ों में भी इस तरह का प्रोसेस होता है। सेकेंड हम आते हैं layering. Layering is a process in which some type of stem get fallen down into towards the soil, and from the soil it develops into a new plant. Like चमेली के पेड़ में इस तरह की बात होती है, and यदि कोई प्लांट चमेली का उग रहा है, यदि उसकी टहनी सॉइल के पास आ जाती है तो सॉइल से वो रूट्स डेवलप करने लगती है और फिर वहाँ से न्यू पेड़ उग जाता है। फिर आगे की जो टहनी है वो बढ़ती है और वो ज़मीन के पास आती है, तो वहाँ से फिर एक न्यू प्लांट प्रोसीड करता है। तो दिस इज व्हाट लेयर बाय लेयर द प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड. दिस इज व्हाई दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज layering. It comes under vegetative propagation. Third process is called as grafting. Grafting is a process which is done manually. ये अपने आप पेड़ नहीं कर सकता है। तो grafting एक ऐसा process है जिसमें basically यदि कोई पेड़ का shoot system खराब हो गया है, shoot upper part और lower root part, तो root system यदि खराब हो गया या shoot system खराब हो गया, तो ऐसे दो पेड़ों को हम अलग अलग तिरछा काट के ऑब्लिकली हम कट करके उनको अटैच करके रैप कर देते हैं, तो वहाँ पे वो ग्रो करना चालू। सपोज देयर इज अ प्लांट whose root system is very good but the shoot system is not good, वहाँ पे कीड़े लग गए हैं या वो डेड पार्ट हो गया है, तो उस निचले हिस्से को हम तिरछा काटते हैं। ऊपर का कोई पेड़ हो जिसका डायमीटर लगभग सेम हो, तो उस पेड़ की दूसरे पेड़ को उसके ऊपर लगा दिया जाता है और इसके ऊपर एक कपड़े से या पॉलिथीन से रैप करके कुछ दिन के लिए छोड़ दो। तो क्या होता है, क्योंकि लोअर पार्ट को सिर्फ वाटर और मिनरल सप्लाई करना है अपर पार्ट को, तो अपर प्लांट जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग करना मतलब किसी दो अलग अलग भागों को, अलग अलग हिस्सों को जोड़ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. तो ग्राफ्टिंग इज ओनली बीइंग डन with the help of a human hand, otherwise plant अपने आप इस तरह का कोई काम नहीं करते. लोअर पार्ट जो होता है वो कहलाया जाता है स्टॉक, और जो अपर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्पियन. तो बोथ द पार्ट्स आर ऑफ द डिफरेंट प्लांट और आप उसको अटैच करके ग्राफ्टिंग करके यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज ड्यू टू द बर्ड्स इटसेल्फ एंड ऑल. यहाँ पे हम ब्रायोफाइटा
एक तरह का प्लांट है जिसकी लीव्स में छोटी छोटी पेड़ जड़ों के साथ और पत्तियों के साथ क्रिएट हो जाता है। दिस इज अ पर्टिकुलर रिलेशन जिसमें थोड़ी मोटी थिक सी पत्ती होती है और इसके पत्तियों की जो मार्जिन लाइंस होती है वहाँ पर छोटे छोटे रूट विद लीव्स ये ब्रायोफाइलम के पार्ट्स ग्रो करते हैं और कुछ समय के बाद ये झड़ जाते हैं। जब ये डिटैच हो जाते हैं और जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ ब्रायोफाइलम क्रिएट हो जाता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि प्लांट पार्ट्स में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में। हर प्लांट एक तरीके से ग्रो नहीं करता एंड दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक खास प्रोसेस हम और पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। The fifth process is called as tissue culture. Tissue culture means ये भी एक तरह का मैनुअली हाइब्रिडाइजेशन मेथड है जिसमें डिफरेंट प्लांट्स के और डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स के टिश्यूज़ को हम लैब में कल्चर करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रॉस करते हैं और फिर उनसे जो न्यू प्लांट डेवलप होता है उसको हम ग्रो करते हैं। ये बेसिकली एकदम मॉडर्न टेक्निक है जब हमको ये देखना है कि पेड़ों में कीड़े ना लगें, पेड़ ज़्यादा प्रोडक्शन दे, जल्दी ग्रो करें, उनमें सीजन का कोई अफेक्ट ना आए एंड ऑल, तो हम इस तरह में टिश्यू कल्चर का प्रोसेस करते हैं। टिश्यू कल्चर एक बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हाइब्रिडाइड प्रोसेसिंग कहलाती है जो कि लैब वगैरह में न्यू तरीके से क्रिएट की जाती है और फिर आप उसको सॉइल में या क्रॉप लैंड में ग्रो करते हो तब वो डेवलप होता है। तो उनकी कुछ खास स्पेशलिटी होती है, जैसे यदि हम टिश्यू कल्चरिंग के बाद कोई फूड प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो जैसे टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में पहले क्या होते थे, अंदर सीड्स आते थे। अब हम ऐसे ग्रेप्स बनाते हैं विच आर सीडलेस, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ कैरेक्टर विच इज बीइंग मिक्स्ड और मिक्स्ड बाय टिश्यू कल्चर। मतलब हमने उनकी क्रिएटिविटी ऐसे कर दी कि ऐसे अंगूर के पेड़ जो बहुत अच्छे अंगूर देते हैं पर उनमें काफ़ी बड़े बीजे होते हैं, तो उन बीजों को हमने क्या किया, कैरेक्टर लैब में जाकर उसके कैरेक्टर को साइलेंट कर देते हैं। तो वो साइलेंट करने से क्या होता है कि जो अब न्यू वैरायटी के ग्रेप्स उगेंगे उनमें बेसिकली सीड्स नहीं होंगे, तो दैट क्रिएट्स अ सीडलेस ग्रेप्स अलॉन्ग विद इट। लास्टली यदि हम बात करें तो दैट इज अबाउट योर spore formation. Spore formation is a process in which different parts is being developed by the help of a spore. Spore basically ईस्ट में खास तौर पे देखा जाता है, ब्रेड मोल्ड्स में देखा जाता है। बहुत इजी सा एग्जांपल हम लेते हैं कि ब्रेड में जो फंगस लग जाती है उनको यदि बारीकी से देखा जाए तो वो एक हाइफी के साथ, हेड के साथ होती है। ये हेड में एक न्यूक्लियस अपने आप को बहुत सारे न्यूक्लियाइज में डिवाइड करता है, पर उसकी जो कवरिंग होती है वो अंडे के छिलके की तरह कवर्ड होती है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट। एक सर्टेन सुटेबल कंडीशन आने पर ये सिस्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। व्हेन द सिस्ट गेट ब्रोकन तो ये जितने भी डिवाइडेड न्यूक्लियस हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और इससे उनकी तादाद बढ़ जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज हाइफी एंड द अपर पार्ट विच इज बीइंग कवर्ड इज कॉल्ड एज सिस्ट, जिसके अंदर एक सुटेबल कंडीशन होने पर वो अपने आप को सेवरल टाइम्स में मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, और जब एक सुटेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट अपने आप को ब्रेक करता है और न्यू न्यूक्लियाइज क्रिएट होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को फर्दर मूव करता है। ओके, तो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच यू हैड लर्न। इसके डेफिनेशंस हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा में, क्योंकि 10th बोर्ड में ये क्वेश्चंस सिर्फ बुक के क्वेश्चंस नहीं आते, सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो when the school will be started